परमानेंट यहाँ पर कोई न परमानेंट, यहाँ पर कोई न परमानेंट। वो तेल चमेली चंदन लगा लो, चाय लगा लो सेंट, यहाँ पर कोई न परमानेंट, यहाँ पर कोई न परमानेंट। वो कोई न परमानेंट, यहाँ पर कोई न परमानेंट, यहाँ पर। प्रेमी आइए उस दृष्टांत की तरफ। एक लड़की और ये शोर कर रही थी, तेज आवाज में बोले चली जा रही थी कि कितने कछु कर लो और कितने उपदेश कर लो, लेकिन जितनो झूठ बोलवे में आनंद है ना, इतनो ना कहू। जब लोगों ने उसकी बात सुनी, ने कहा झूठ बोलने में भाई क्या तू झूठ बोलते है? मैं बिल्कुल ना झूठ बोलूं, पर मुझे अनुभव है इस बात का कि जितना झूठ बोलने में आनंद है इतना ना कहूं। जब वो इतना राजा तक पहुंची तो राजा ने उस लड़की को बुलवाया, कहा कि तुमने ये बोला कि झूठ बोलने में बहुत सुख मिलता है, बड़ा आनंद आता है। लड़की ने कहा सो तो राजा साहब है। बोले फिर बता कैसे? तो उसने कलाई पर नजर डाली, उसने कहा हो राजा साहब आप तो 2 बज गए। राजा साहब कहने लगे फिर क्या हो गया? लो अब तो मेरा परमात्मा से मिलने का वक्त हो गया। वो परमात्मा से मिलने का वक्त हो गया? परमात्मा से मिलती है क्या? तो मैं रोज मिलती हूँ, कल आपको मैं बताऊंगी झूठ बोलने में। लड़की तो चली गई, लेकिन राजा बड़ा सोच में पड़ गया। हमने तो बड़े भजन करे, भाव करे, कई कई घंटा बैठे, हमें परमात्मा ना मिलो, और ये लड़की। जब अगले दिन लड़की आई, उसने कहा राजा साहब पूछो झूठ बोलने में आनंद के ये तो बताइए बाद में, पहले तुम बता परमात्मा से मिली कल? हाँ वो तो मैं आज भी मिलूंगी, 1 घंटा बाकी है, 1 बज रहा है, 2 बजे में तो आज भी मिलूंगी। राजा साहब ने कहा हमको भी मिलवा सकती है बेटी? हाँ ना, क्यों नहीं, बिल्कुल मिलवा सकते। तो फिर बेटी हम तो इस उपकार को तुम्हारे को ना भूले कभी, मिलवा दे। हाँ मिलवा देंगे, आओ फिर ठीक 2 बजे हमारे आवास पे। लड़की जाने लगी, उनके फिर बहन मेरी एक बात तो सुन, हम कुछ परमात्मा के लिए खाने पीने के लिए अगर लाएं तो क्या वो खाएंगे भी? क्यों नहीं। राजा साहब ने वजीर साहब को बुलवाया, भाई वजीर साहब बाजार चलो और बढ़िया मिठाई, अच्छी नंबर 1 की मिठाई और सेब नीसन बढ़िया वाले 1-1 किलो दोनों राजा ने खरीदे। वजीर साहब बोले काहे नहीं खरीद रहे हो? परमात्मा के दर्शन करने उनको खिलाना है, उनकी तो हम वहां ले चलो, तुम भी ले लो। वजीर साहब ने भी मिठाई खरीदी, फल खरीद लेकर के पहुंच गए। तो वो लड़की इंतजार कर रही थी,